सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। 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 तो हम लोग ये जान रहे थे कि ये संसार एक सृष्टि रंगमंच है। तीन लोक का परिचय कल हमने जाना था, स्वयं की पहचान के विषय में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे गुण कौन कौन से हैं। तीन गुण हम लोगों ने कल अपने तीन शक्तियां जानी कि मैं कौन हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह सृष्टि क्या है, एक रंगमंच है। और मुझ आत्मा की 7 गुण होते हैं, 7 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? 3 शक्तियां हैं और 7 गुण हैं। 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। और 7 गुण हमारे कौन कौन से हैं? 7 स्वरूपात। हाँ, 7 गुण हैं। शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, सुख, पवित्रता। ये हमारे 7 गुण हैं। और आज हम लोग जानेंगे 3 लोकों का परिचय और परमात्मा का परिचय। 3 लोक कौन कौन से हैं? जो हम इस संसार में रहते हैं इसको मनुष्य लोक कहा जाता है। संसार क्या है? मनुष्य लोक है। यहाँ हम सभी पापधारी हैं और हम सबका जो ठिकाना है, एक गीत है ना बना हुआ, कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। वो खुदा के पास जाना है। हाँ, वो कहाँ जाना है खुदा के पास? वो कौन सा घर है? वो है परम धाम, जो हम सबका
असली घर है ब्रह्म आंख लोक। बंद करिए। जहाँ से हम सब इस संसार में आए हैं और फिर से वापिस हमें अपने घर में ही जाना है। उसे ही परम धाम ब्रह्मलोक इन नामों से पुकारते हैं। तो जो ये संसार है, ये सृष्टि एक रंगमंच है। यहाँ हम सब पार्ट बजा रहे हैं और हम सबको अच्छा पार्ट बजाना है। जैसे एक सिनेमा होता है, उसमें कोई पॉजिटिव रोल बजाते हैं, कोई नेगेटिव रोल बजाते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रोल बनाना है अपना, नेगेटिव रोल प्ले नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव रोल का रिजल्ट जानते हैं, उसको बाद में बहुत तकलीफ होता है, विलेन को मार भी खाना पड़ता है। तो इसीलिए हम अपना अच्छा से अच्छा पार्ट हो जाए। रामायण भी आप देखे हैं, रामायण में एक मथुरा का भी पार्ट आता है, उसी तरह से महाभारत है, वहां भी शकुनी का पार्ट आता है। तो हमें क्या करना है, अपना पॉजिटिव पार्ट प्ले करना है, नेगेटिव रोल प्ले नहीं करना है। इसका हमें ध्यान देना है। और हम सब का घर है ब्रह्मलोक, जिसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम इन नामों से भी पुकारते हैं। वहां पर सबसे ऊंचा जो परमात्मा के लिए क्या गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, इसलिए सब उनके लिए इशारा क्या करते हैं, ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, सुप्रीम पावर है। तीन लोग हम सब जान लें। ये जो संसार है, सृष्टि है, एक रंगमंच है। यहाँ पर हम सबको अपना हड्डी मांस का शरीर मिला हुआ है, साकार सृष्टि है। यहाँ पर सूर्य, चांद, सितारे, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ पर ही जीवन है, हवा है, जल है, 5 तत्व है। और इसके ऊपर जो दुनिया है, सूर्य चांद तारागणों से पार जो दुनिया है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में क्या है, चारों ओर सफेद ही सफेद, लाइट ही लाइट। जैसे कि 8-10 चंद्रमा कहीं पर हो, उतना लाइट है, तो वो है सूक्ष्म लोक, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी है। वहां पर किसी को हड्डी मांस का शरीर नहीं है। सूक्ष्म लोक में सबको शरीर है कैसा, फरिश्ता का शरीर है, लाइट का शरीर। जैसे सिनेमा हॉल में आप देखते हैं पर्दे पर, वो कैसा शरीर देखते हैं, लाइट का शरीर देखते हैं। वही लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में होता है, जिसको फरिश्ता कहा गया है, जिसको परी कहा जाता है, परियों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। तो वो है सूक्ष्म लोक। और उसके ऊपर है निराकारी दुनिया। ये संसार है जहां हम बैठे हैं, मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, ये है साकारी दुनिया, साकार शरीरधारी है। उसके ऊपर है आकारी दुनिया, वहां पर बोलचाल भी नहीं होता है, वहां पे मूवी है। मूवी माना साइलेंस, इशारे की भाषा है वहां पे। और इस संसार में टॉकी है, यहाँ पे बोलचाल की भाषा है। पहले जो पिक्चर बनती थी तो कैसी होती थी, मूवी पिक्चर होती थी। आज भी लोग पिक्चर को मूवी बोलते हैं, लेकिन उसमें मूवी कुछ नहीं है, वहां सब टॉकी है, आवाज आता है। लेकिन जब पहले आवाज के बिना पिक्चर होती थी तो उसको मूवी बोला जाता था, इशारों से वहां पे चलता था सीन सिनेरिया। तो सूक्ष्म लोक जो है, वहां पर इशारों की भाषा होती है, वहां पर कोई आवाज की भाषा नहीं होती है। तो वो आकारी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। और उसके ऊपर है निराकारी दुनिया, जहां सबसे ऊपर कौन है, निराकार परमात्मा शिव। और उसके नीचे में सितारे के समान हम सभी आत्माएं रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिखाया है कि सबसे ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा है, उसके नीचे में सितारे के समान हम सभी आत्माएं ब्रह्मलोक में रहती हैं। ब्रह्मलोक को ही इंग्लिश में एबॉर्ड बोला गया है, स्वीट साइलेंस होम बोला गया है। और उसको परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम इन नामों से पुकारा गया है। मुस्लिम धर्म में आलम अरवाह कहा गया है, 7वां आसमान कहा गया है, रूहों की दुनिया कहा गया है। तो हम सभी आत्माएं, जितने भी संसार में आज 800 करोड़ जनसंख्या है संसार की, तो सभी आत्माएं वहीं से आते हैं, इस संसार में सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं, शरीर में आकर के गर्भ में प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। हम सभी क्या है, एक्टर हैं। पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट हम अपना प्ले कर रहे हैं, और जैसा हम पार्ट प्ले करेंगे उसका हमें फ्रूट मिलेगा, उसका हमें फल मिलेगा। अच्छा पार्ट बजाए होंगे तो हमें सुख मिलेगा, अगर नेगेटिव पार्ट प्ले किए होंगे तो दुख मिलेगा। 3 लोग समझ में आया।
पहला है ये मनुष्य लोक, दूसरा है सूक्ष्म लोक और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, एबॉड, आलम अरवाह इत्यादि नामों से पुकारते हैं, जो हम सब आत्माओं का घर है। यह सुनहरी लाल प्रकाशमय दुनिया है। यहाँ पर क्या है, चारों ओर शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है और सबसे ऊपर परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, उसके नीचे में हम सभी रहते हैं। वहीं से आए हैं इस संसार में, आकर के अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। अब इस कलयुग अंत में हम सबको फिर से अपने घर जाने की तैयारी करनी, फिर से हमें क्या करना है, अपने घर जाने की तैयारी करनी है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। उसके लिए यह ज्ञान दे रहे हैं, जो आप आज ईश्वरीय ज्ञान 7 डेज कोर्स में आप सुन रहे हैं। तो 3 लोग क्लियर हुआ। अब हम लोग परमात्मा का परिचय जानेंगे कि परमात्मा है कौन, जिनसे हमें कनेक्ट होना है, जिनको हमें अपना बैटरी, जो कल सुने थे कि आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है, तो वो हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है। कैसे चार्ज करनी है वो हम सब परमात्मा के परिचय के द्वारा जानेंगे कि परमात्मा के परिचय से हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना होता है। तो ईश्वर परमात्मा, लोग कहते हैं क्या कि गॉड इज वेरी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी टू अंडरस्टैंड। ईश्वर क्या है, एक बहुत ही मुश्किल भरा व्यक्तित्व है जिसको कि समझा जाए। तो इसलिए आज ईश्वर के विषय में मनुष्य के अंदर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। किसी से पूछिए ईश्वर कौन है तो कहेंगे कि ईश्वर सब हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, दुर्गा भी है, काली भी है, हनुमान जी भी हैं। और किससे पूछे ईश्वर कौन है तो भगवान है। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। 4 ब्लाइंड थे और उनके आगे एक हाथी को रख दिया गया और पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने क्या कहा, जिसके हाथ में हाथी का पांव लगा बोला हाथी कैसा होता है, हाथी खंभे जैसा होता है। और जिसके हाथ में हाथी का पेट लगा वो बोला हाथी दीवाल जैसा होता है। और जिसके हाथ में हाथी का कान आया वो बोला हाथी तो सूप जैसा होता है। जिसके हाथ में हाथी का पूंछ आया बोला हाथी सांप जैसा होता है। ठीक है, तो ये 3 लोक का परिचय हम लोग देख लिए। ये मनुष्य लोक है, इसके ऊपर ये 3 पुड़ियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुड़ियां, इसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। और इसके ऊपर है ये ब्रह्मलोक, जहां पर सबसे ऊपर परमात्मा शिव बाबा है, उसके नीचे में हम सभी आत्माएं हैं। वहीं से आए हैं इस संसार में और इस सृष्टि पर हम सब जन्म ले रहे हैं। ये सूर्य चांद सितारे हैं और यहाँ पर हम सभी पृथ्वी पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब हम सबको क्या करना है, फिर से अपने घर जाना है। तो परमात्मा का घर यही है। इसी को ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, रूहों की दुनिया, एवॉर्ड, स्वीट साइलेंस होम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो ये साकारी दुनिया है, ये आकारी दुनिया है और ये निराकारी दुनिया। यहाँ आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में, आत्मा कैसी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आत्मा लिटिल स्टार के समान यहाँ पर सभी आत्माएं रहती है और वहीं से आए हैं इस संसार में। और परमात्मा क्या है, अप एबव डबल सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। परमात्मा भी कैसा है, एक डायमंड के समान है, एक सितारे के समान है, जो परम धाम ब्रह्मलोक में रहते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि जहां सूर्य चांद तारागणों का प्रकाश नहीं पहुंचता है, मैं उस परम धाम ब्रह्मलोक का वासी हूँ। अब हम लोग परमात्मा के विषय में जानेंगे कि परमात्मा कौन है। परमात्मा कौन है? सभी धर्मों ने कहा ईश्वर एक है, गॉड इज वन। चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सब धर्मों ने क्या कहा, ईश्वर एक है। लेकिन वो एक ईश्वर कौन है ये नहीं मालूम। तो परमात्मा को खुदा कहते हैं, वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तब हमें पता चलता है। तो 4
ब्लाइंड की कहानी सुन लिए। 4 ब्लाइंड के आगे जब एक हाथी को रख दिया गया और हाथी पूछा गया हाथी कैसा होता है, तो चारों ने क्या किया, अपना अलग अलग आंसर दिया। एक ने कहा हाथी तो पिलर जैसा है, दूसरे ने कहा कि हाथी दीवार जैसा है, तीसरे ने कहा हाथी तो सूप जैसा है, चौथे ने कहा हाथी सांप जैसा है। तो बताइए क्या हाथी सांप जैसा, सूप जैसा, दीवार या फिर पिलर है क्या? चारों का आंसर सही है या गलत? उसी तरह से परमात्मा के विषय में भी जिन्होंने जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने हमें बताया। तो इसलिए जैसा बताया वैसे वैसे अलग अलग रिलीजन बन गए, अलग अलग धर्म बन गए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, अलग अलग धर्म बने हुए हैं। तो वो हमें जानना है, समझना है कि परमात्मा है कौन। परमात्मा की एक ही पहचान है कि परमात्मा के लिए सर्वमान्य कहते हैं। परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वमान्य हो, जिसको सभी माने। ईश्वर सर्वमान्य। 5 कसौटी होती है ईश्वर की पहचान की। 5 कसौटी कौन कौन सी है? पहला है कि जो सर्वमान्य हो, दूसरा है कि जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो, और तीसरा है जो सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उससे ऊंचा कोई नहीं, और चौथा है कि जो जन्म मरण से न्यारा हो, अजन्मा, भोक्ता, अजोनी, और पांचवा वो सर्वज्ञ। जैसे सोना है, सोना असली है या नकली है, उसकी भी पहचान के लिए क्या होता है? कसौटी होता है। जब आप जौहरी के पास जाएंगे तो वो उसका जो पैरामीटर है, कसौटी है, उस पर वो उसको चेक करेगा और फिर आपको चेक करके बताएगा कि सोना 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, 16 कैरेट है। उसी तरह से किसी को भी हम परमात्मा मानते हैं तो उसके अंदर ये 5 पैरामीटर्स, 5 कसौटियां होने चाहिए। कौन कौन सी कसौटी बताया? पहला जो सर्वमान्य हो, दूसरा जो सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा कोई नहीं हो, तीसरा जो सर्वशक्तिमान हो, चौथा जो अजन्मा हो, अभोक्ता हो, अजोनी हो, जन्म मरण से न्यारा हो, और पांचवा जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो। सर्वमान्य परमात्मा कैसे? जिसको सभी धर्मों के लोग माने। हिंदू धर्म में क्या कहा है परमात्मा के लिए? कि परमात्मा निराकार है, शिव ज्योतिर्लिंगम। इसलिए हजारों मंदिर हैं शिव के, लेकिन मुख्य मंदिर 12 हैं, जिन्हें क्या कहा गया है? द्वादश ज्योतिर्लिंगम। उसमें अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, इन जगह पर परमात्मा शिव की ज्योति स्वरूप, शिवलिंग क्या कहा गया? ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। इसलिए पूजा होती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो दिया की जो लौ होती है, ज्योति, उसी के आकार का शिवलिंग पत्थर का बना करके लोग पूजा करते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है। फिर हम आते हैं मुस्लिम धर्म में, तो वहां क्या कहा गया है ईश्वर के लिए? नूर इलाही, नूर खुदा। तो नूर अर्थात रोशनी, तेज। ऐसा मान्यता है कि जब इस संसार में जब इब्राहिम थे तो बहुत झगड़ा था, ये था, तो आसमान से आदेश आया कि तुम लोग झगड़ा मत करो, और आसमान से एक पत्थर गिरा, और वो पत्थर जहाँ गिरा वहां पर ही आज संग अस्वद है मक्का में, और वो पत्थर वहां है। लोग सोचते हैं कि एक बार जाके हम उसका दर्शन करें, संग अस्वद का। तो उसको ही हज करना कहा जाता है। तो वहां भी जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहने, तो क्या बोलते हैं? ए पाक परवरदिगार, मेरा हज कबूल कर। तो उनको पाक बोला है माना वो प्योर है, पवित्र है। परवरदिगार है माना वो ऊंचा रहने वाला है। तो वो उस परमात्मा का ही आगार है। यहाँ पर शिवलिंग रूप में पूजा कर रहे हैं, वहां पर संग अस्वद के रूप में पूजा कर रहे हैं, मतलब उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके आगे बंदगी कर रहे हैं, शीश झुका रहे हैं उनके आगे। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में आते हैं तो क्राइस्ट साहब ने हमेशा क्या कहा? आई एम द सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, कभी नहीं कहा मैं गॉड हूँ, आई एम गॉड। हमेशा क्राइस्ट साहब ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। और गॉड के लिए क्या कहा? गॉड इज काइंडली लाइट। इसलिए चर्च में जाते हैं तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं। तो एक मोमबत्ती बड़ी होती है, बाकी छोटी छोटी मोमबत्तियां होती हैं।
उसका मतलब क्या है, जो बड़ी मोमबत्ती है वो परमात्मा का प्रतीक है, बाकी जो छोटी मोमबत्ती है वो हम सभी लिटिल स्टार्स आत्माओं का प्रतीक है। हिंदू धर्म में मंदिर में जाएंगे दिया जलाएंगे, और सबसे क्लियर डेफिनेशन दिया है गुरु नानक साहब ने ग्रंथ में। आप क्या पढ़ते हैं, एको ओंकार निरंकार, माना ईश्वर एक है जो निराकार है, सत्य नाम कर्ता पुरुष जो सत्य है कर्ता पुरुष है, निर्भय निर्वैर उसको किसी से भय नहीं किसी से वैर नहीं, अजन्मा अकाल मूर्त जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, अकाल मूर्त हमको कभी काल नहीं खा सकता है भी सत्य होशी भी सत्य, तो जो हमेशा सत्य है तो वो परमात्मा है। तो इसलिए क्लियर डेफिनेशन गुरु नानक साहब ने दिया ईश्वर के विषय में। तो ईश्वर कौन हो सकता है, पहली कसौटी जो सर्वमान्य, जिसको सभी धर्मों के लोग माने। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, हिंदू धर्म में यहाँ पर सोमनाथ में पूजा करते दिखाया है, पशुपतिनाथ नेपाल में, विश्वनाथ में दिखाया है, संज्ञास्पद मक्का में दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है जापान में। बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट में क्या कहते हैं परमात्मा को, सुप्रीम एनर्जी। वहां पर भी मेडिटेशन करते हैं जापान में, और 3 फीट ऊंचाई पर एक पत्थर करके और उस पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उस शिवलिंग को वहां पर क्या कहा है, चिंकॉन सेकी, माना शांति देने वाला। जापानी भाषा में चिंकॉन सेकी का मीनिंग क्या हुआ, शांति देने वाला। उस पर वो अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। सब धर्मों ने यही कहा, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। वो एक कौन है, वो एक परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, जिनको हम लोग शिव ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं, निराकार। वो हम सभी आत्माओं के पिता है। जैसे आत्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है, वैसे आत्माओं के पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। तो पहला उनकी कसौटी क्लियर हुआ, वो सर्वमान्य है, इसको सभी माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सब माने, वो सर्वमान्य है। दूसरी कसौटी क्या है, जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है। तो परमात्मा क्या है, सबसे ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई नहीं। और तीसरा वो सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, उनसे पावरफुल इस संसार में कोई नहीं है। और चौथा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, अशरीरी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अजोनी है। और पांचवा वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये परमात्मा की कसौटी, 5 कसौटी क्लियर हुआ सभी को। ये यहाँ पर उनके गुण लिखे हुए हैं, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परमात्मा शांति के सागर हैं, परमात्मा सुख के सागर हैं। ये उनके गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये गुण भी आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कल आत्मा के गुण याद किए 7 गुण, उसी तरह से परमात्मा के भी गुण हमें याद कर लेते हैं कि वो निराकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है। सारी उनकी महिमा यहाँ पर लिखी हुई है। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश कराते हैं, विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। भगवान ने क्या कहा गीता में कि मेरा जन्म मनुष्यों सदृश नहीं होता है। परमात्मा का, जैसे हम सभी मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अयोनि हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तो वो आकर के कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत में अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा आकर के क्या करते हैं, एक सत्य धर्म की स्थापना कराते हैं, अनेक अधर्मों का विनाश कराते हैं। तो कब आएंगे परमात्मा, क्या सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आएंगे? कब आएंगे परमात्मा? परमात्मा के आने का कोई समय तो होगा, बताइए परमात्मा कब आएंगे? परमात्मा के आने का समय कौन सा होना चाहिए? साफ साफ कहा उन्होंने कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है, तभी मैं आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश करता हूँ। तो वो समय होता है कलयुग अंत में। इसी समय परमात्मा आकर के एक सत्य धर्म सतयुग की स्थापना कराते हैं, अनेक धर्म कलयुग का विनाश कराते हैं। तो
अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट 3 मिनट। आप लोग को कमेंट्री दिया जाएगा, कमेंट्री में हम बोलेंगे और आप लोग उसका अनुभव करेंगे। ठीक है, अनुभव करेंगे कमेंट्री में कि कैसे हम परमात्मा को याद करें, कैसे हमें उनसे शांति मिलेगा, शक्ति मिलेगा, और उसका हम सभी अपने अंदर ऊर्जा का संचार अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे, प्यूरिटी का अनुभव करेंगे परमात्मा की याद से। तो अभी हम कमेंट्री देते हैं और आप सब रिलैक्स होकर के बैठ जाए, और जैसे जैसे हम बोलेंगे आप सबको वैसे वैसे ही क्या करना है, अपने मन के अंदर विजुअलाइजेशन करना है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको कहें कि आप अपने बहुत सुंदर आप अपने ऑफिस में चले जाइए, अपने वर्क प्लेस पे चले जाइए, तो कैसे चले जाएंगे? बुद्धि से चले जाएंगे। कहेंगे अपने आप ऑफिस में चले जाइए, वहां कुर्सी पर बैठ जाइए, तो कैसे बैठ गए? बुद्धि से जाकर के बैठ गए। तो उसी तरह से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो आपको विजुअलाइजेशन देंगे तो वैसे वैसे कहेंगे परम धाम पहुंच जाइए, तो परम धाम पहुंच जाना है। वहां पर परमात्मा के सम्मुख बैठ जाइए, तो परमात्मा के सम्मुख बैठ जाना है। जब कहेंगे परमात्मा से अनुभव कीजिए कि शांति की किरणें आपके ऊपर आ रही है, तो वो अनुभव करना है कि परमात्मा शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है और मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ देर मेडिटेशन का अनुभव करें, परमात्मा से शांति शक्ति को ग्रहण करें और अपने को पावरफुल बनाएं। ठीक है, तो अपनी पीठ सीधा करके बैठ जाएंगे। हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि कल हमने समझा था कि आत्मा जो है मस्तक के बीच में विराजमान है, और आत्मा की लाइट माइट जो पावर है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचती है। रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। निश्चय करेंगे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह शरीर आत्मा का वस्त्र है। यह शरीर एक मोटर कार है, मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। ये शरीर नाशवान है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है। इस शरीर के मस्तक के बीच मैं आत्मा विराजमान। मेरा घर परम धाम ब्रह्मलोक है, स्वीट साइलेंस होम है। मैं आत्मा अपने घर की यात्रा की ओर प्रस्थान करता हूँ। मैं सितारे के समान आत्मा इस पृथ्वी लोक से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार ब्रह्मलोक में पहुंच गया हूँ। यह सुनहरी लाल प्रकाशमय दुनिया है। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। हम सभी आत्माएं सितारे के समान यहाँ विराजमान हैं। सबसे ऊपर हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव बाबा विराजमान है।
शिव बाबा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा सबसे ऊपर में है। शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। शिव बाबा शांति के सागर है। मेरा घर शांति धाम ब्रह्मलोक है। जैसे पानी का गुण शीतलता है, अग्नि का गुण हीट है, ऐसे ही मुझ आत्मा का गुण है शांति। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा। शिव बाबा से मिलकर मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई। वाह मेरा भाग्य। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर का रास्ता दिखाया, मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। मेरी सब दुख अशांति चिंताएं दूर हो गई। कहते हैं सारा संसार ईश्वर का है और ईश्वर को हमने पा लिया तो सब कुछ पा लिया। ये दिल हर पल गाता रहता, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। शिव बाबा प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मैं आत्मा उस प्रेम के सागर में समा गई। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी ही उसका संसार है, ऐसे शिव परमात्मा का प्रेम ही हमारा संसार है। परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाए। ज्योत से ज्योत जगाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। संसार की सभी आत्माएं हमारे भाई बहन हैं। संसार की सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। I am a loveful soul. I am a peaceful soul. सागर के एकदम तले में चले जाएं, सागर की गहराई में एकदम शांति होती है।
स्थिरता होती है, शांति का अनुभव करें, स्थिरता का अनुभव करें। जब भी समय मिले अपने घर में आ जाए, ब्रह्मलोक में आ जाए, यहाँ बैठ जाए। यहाँ बैठने से ही शांति का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। अब वापिस ब्रह्मलोक से मैं आत्मा पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ, इस 5 तत्वों की दुनिया में, और वापिस इस सृष्टि रंगमंच पर अपने इस शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करता हूँ। तो यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हमें अपने शरीर से पार चले जाना होता है, इस संसार से पार चले जाते हैं, परम धाम में अपने को पहुंचा देते हैं, ब्रह्मलोक में अपने को पहुंचा देते हैं। और 2 मिनट 5 मिनट जितना देर समय है उतना देर परमात्मा शिव बाबा के सामने बैठ करके अनुभव करते हैं। शिव बाबा से शांति की किरणों की बरसात मुझ पर हो रही है, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे शक्ति का अनुभव हो रहा है। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। शिव बाबा के गुणों का चिंतन करते हैं। परमात्मा प्रेम के सागर हैं, परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। इस तरह से हम सभी अनुभव करते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन का आज 2nd डे हम सभी ने जाना। आप लोग का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछे। जी एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछा जाए। जी एक प्रश्न ये है जी कि जिस तरह से हम मनुष्य आत्माओं का जो पिता हैं वो जी। हमारे शिव हैं जी जी, उसी तरह से जितने भी इस संसार में जीव हैं जी जी उनमें भी तो आत्माएं हैं, जी जी। तो उनके पिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस संसार में जो चेतना है वो हर एक में अलग अलग अवस्था में विराजमान है। जैसे मिट्टी पत्थर वो चेतना जड़ अवस्था में है। जो वृक्ष है, प्लांट्स हैं, उसके अंदर वो फिर उससे ऊपर की अवस्था में है। और जो जीव जंतु है उसमें चेतना थोड़ा सा लिविंग स्टेज में है, लेकिन मन बुद्धि उसके अंदर भी नहीं पाई जाती है। जितने जीव जंतु हैं, गाय है, घोड़ा है, बैल है, उनके अंदर भी चेतना की मात्रा उतनी है। वो सोच विचार करने की शक्ति उनके अंदर नहीं। जो मनुष्य है उसके अंदर ही ये सोच विचार करने की शक्ति है। तो पेड़ में, आपके पत्थर में, मिट्टी में, जल में, तो सब में चेतना का अलग अलग स्टेज है। जो पत्थर मिट्टी है उससे थोड़ा हायर स्टेज प्लांट्स में है, वृक्ष में है, ट्रीज में है। उस पर भी असर होता है। यहाँ तक कि जो पानी है, पानी के ऊपर भी जापान के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि उसके ऊपर जब हम पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते हैं, तो पानी का जो क्रिस्टल बनता है उसका उन्होंने चित्र निकाला, तो वो एक डायमंड की तरह निकला। और उसी पानी को, 1 गिलास पानी लिया, साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया टेबल पर। 2 गिलास लिया कांच का, टेबल पे रखा, बोला 1 गिलास के ऊपर नेगेटिव लिख दिया, 1 गिलास के ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, और जो नेगेटिव जिस गिलास के ऊपर लिखा उसको तो
निगेटिव उसने वाइब्रेशंस दिए कि तुम पानी हो, तुम तो बाढ़ लाते हो, तुम तो बहुतों का विनाश कर देते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। और जो पॉजिटिव लिखा था जिस क्लास पर, उस पर उन्होंने वाइब्रेशंस दिया कि आप तो जीवन है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, जल के बिना सब कुछ सूना है। और मनुष्य शरीर का 90% जो हिस्सा है वो जल होता है। तो इस तरह से जब उन्होंने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, और फिर जब दोनों का उन्होंने माइक्रोस्कोप से पिक्चर निकाला, तो जो क्रिस्टल बना दोनों पानी का, तो जिसको नेगेटिव वाइब्रेशन दिया था उसका जो क्रिस्टल बना बहुत ही बेकार सा बना, अच्छा नहीं लगा। और जिसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए थे तो पानी में भी जो है डायमंड की शक्ल का वो उसका क्रिस्टल बना। ये आप रिसर्च आप देख सकते हैं, सब गूगल पे अवेलेबल रहता है। तो यहाँ तक कि तो पानी में, मिट्टी में, पृथ्वी में, सब में चेतना का स्टेज है। तो उसी तरह से उससे हायर स्टेज वृक्ष में है, प्लांट्स में है, उससे ऊपर का स्टेज जानवरों में है। लेकिन जो सोच विचार की शक्ति है, मन बुद्धि, जो मनुष्य आत्मा के परिचय में आपने जाना कि मनुष्य आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार है। तो जो सबसे हायर स्टेज है वो मनुष्य आत्मा में। तो ये हम लोग आगे के लेसन में भी इसके विषय में जानेंगे। तो इसीलिए इस संसार में पेड़ है, वृक्ष है, जीव है, जानवर है, जंतु है सबका तो क्रिएटर एक ही है, रचयिता एक ही परमात्मा है, सबका रखवाला वो एक ही है। कहते ना जीवों पर भी दया कर, जीवों पर भी दया कर। तो परमात्मा तो उन जीवों में जो आत्माएं हैं, जी, तो उन जीवों में जो आत्माएं विराजमान हैं, जी, उनका भी निवास स्थान परम धाम ही है। देखिए, परम धाम ही है ऐसा कोई डेफिनेट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि उनको ऊपर जाना है या उनको इसी दुनिया में रहना है, इसके विषय में डिटेल हम लोग नहीं जाते हैं। हमें इसमें डिटेल में अभी मनुष्य क्या किया है, जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा है। आज साइंस ने बहुत उन्नति की है ना, आज हम लोग 100 साल से साइंस के उन्नति के कारण कितने आगे चले गए, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पर साइंस का नजर नहीं गया है। आज अमेरिका की दूरी कम हो गई है, 1 सेकंड में आप मोबाइल लगाएंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो डिस्टेंस साइंस ने कम कर दिया, लेकिन जो दिलों की दूरी है वो बढ़ गई। आज भाई भाई एक जगह बैठ करके पानी नहीं पी सकते, घर घर में आज तो दिलों की दूरी बढ़ गई और फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया, फिजिकल दूरी कम। तो इसीलिए जिस बात में हमको फोकस करना है, जहां पर हमको हमारा भलाई होने वाला है, उन बातों पर हम लोग विशेष अटेंशन देते हैं, उन बातों को गहराई से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, धारण करते हैं। और बाकी इस संसार में कितने स्पेसीज हैं, 22 लाख स्पेसीज अभी तक साइंस ने रिसर्च कर लिया है कि इतने जीव जंतु प्रजातियां हैं, सब मिला करके तो उतना जा रहे हैं। लेकिन जहां पर दुख दर्द जो आज इतना केसेज आ रहे हैं हमारे समाज में, स्ट्रेस इतना लेवल बढ़ रहा है, वो कैसे कम होगा, आपस में प्रेम कैसे रहेगा, करप्शन कैसे दूर होगा, तो इस पर ध्यान नहीं है। लेकिन लोग ज्यादा उधर ही ज्यादा जा रहे हैं, मंगल ग्रह में जा रहे हैं, शनि ग्रह में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इस ग्रह में जहां पर है, यहाँ पर सबको कैसे अन्न पानी मिले, सब यहाँ पर कैसे हेल्दी रहे, कोविड से बचाव हो, बहुत तरह की बातें हैं। तो इसीलिए हम अपना फोकस अटेंशन अदर चीजों पर न करके हम जहां पर जरूरत है वहां पर हम अपना ध्यान लगाएं, फोकस लगाएं, जिससे कि हम सबका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने। उसके लिए हम सब यहाँ पर मेडिटेशन सीखते हैं। इसीलिए ठीक है, परमात्मा उन सब के भी, क्योंकि वो सबके पूरे विश्व के सृष्टि के रचयिता हैं, तो वो आइए ना प्राची बहन, आइए, तो उनका तो ध्यान रखना ही है। और हमें भी परमात्मा ने मनुष्य को सबसे ऊंचा प्राणी बना करके भेजा है, तो मनुष्य को भी इसका ध्यान देना चाहिए कि भाई जिस संसार में वो रह रहा है, तो जीव जंतु भी क्या है, छोटे भाई बहन के समान है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, जो भी है, तो उसका भी हमें केयर करना है। और अपने अब तो खुद देख रहे हैं कि संसार की क्या हालत है, वृक्ष नहीं रहने के कारण में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो मनुष्य जिम्मेवार प्राणी है, इस संसार का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, तो मनुष्य को ही इसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसने अपने लिए ही दुनिया को ऐसा बना लिया है। तो
इतना आपके हम समझते हैं कि आंसर से आप संतुष्ट होंगे। और बाकी तो डार्विन जो है और आइंस्टीन है, उनका भी आप लास्ट स्टेज पढ़िएगा गूगल पर जा करके। तो डार्विन ने भी लास्ट में रिपेंट ही किया अपने, जब वो डेथ बेड पर थे तो डार्विन ने भी यही अपने लाइफ को कहा कि मैंने सारी जिंदगी क्या किया, वो फलाना जीव क्या हुआ, फलाना जंतु कैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं सारा जिंदगी यही करते बिता दिया, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वो मैंने नहीं किया। तो इसलिए हम सब जहां पर हमें भलाई है, जिसमें हमारा हम सब का मानव जाति का कल्याण है, हमारा जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, एक बेटर लाइफ हो, उस पर हम सबको ध्यान देना है। जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है और अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। बाकी डिटेल बातें जब हम लोग 7 डेज कोर्स से आगे निकलेंगे तो इसके बाद भी सुनेंगे। आइए अब गीत बजा दीजिए और आज का लेसन हम लोग यहाँ करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। और कल जितने लोगों का नाम था सभी लोग प्रेजेंट हैं तो एक बार बोल देंगे। हमारे पास जो लिस्ट है, शिवम कौशल जी, उसके बाद अनिल कुमार जी, उसके बाद रवि जी, फिर है बिंदु रॉय, सुमन बजाज, महिमा राज, दीपक कुमारी, इतने लोगों ने कल नाम लिखाया था हमारे पास। और कोई अगर अलग से है जिसका नाम? प्रवीण कुमार लाल जी, प्रवीण कुमार लाल जी। और भी जागृति, नहीं भावना, भावना जी, हाँ भावना जी, और दीपक कुमारी, 2 नाम कल लिखाए थे। जी जी, और आशा भी। आशा जी, ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप सब अपना कीमती समय निकाल करके मेडिटेशन कोर्स के आज दूसरे दिन थोड़ा व्यवधान रहा, लेकिन आप सब उपस्थित रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल हम लोग, उम्मीद है कि कल कोई व्यवधान नहीं आएगा और हम लोग कल और विशेष बातें जानेंगे कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। कल हम लोग विशेष परमात्मा के कर्तव्य पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो,
अति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा